पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त वेदपाल जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। वेदपाल जी, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्ते, सभी को राम राम। 26 जून एक ऐसा दिन जिसे आपातकालीन डे कहा जाता है, क्योंकि आपातकाल लागू हुआ था उन दिनों। 25-26 की मिडनाइट थी, तो इसलिए 26 ही कंसीडर किया जाता है ज़्यादातर। तो उसको लेकर इमरजेंसी डे को बीजेपी हमेशा जो है ब्लैक डे मनाती है। इस बार तो किसानों के एक धड़े ने भी आपका समर्थन कर दिया है, वो भी आपके साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो आपातकाल के दिन थे, अगर उनके दिनों को सुना जाए और जिनके ऊपर आप बीती हुई है उनसे पूछा जाए तो दिल दहला देने वाली घटना थी। अब कई बार अक्सर ये लोग कहते हैं कि आपातकाल में क्या हुआ था। उस वक्त आपको ध्यान हो कि जो एडिटोरियल अखबारों के वो ब्लैंक आते थे, जो संपादकीय है वो ब्लैंक आते थे, पत्रकारों को उठा के अंदर डाल दिया था। हाँ, कि उस प्रजातंत्र में बचाने में सबसे बड़ा योगदान जनसंघ का रहा था, यानी भारतीय जनता पार्टी का रहा था। इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन आज हमारे कर्तव्य बनता है कि वो किस प्रकार सभी पत्रकारों को अंदर डालना, सभी नेताओं को अंदर डालना, 22-22 महीने तक उनको टॉर्चर करना, सारे अधिकारों को खत्म कर देना, इस बात को याद कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज कांग्रेस कहीं पर कहती है ना कि अधिकारों को हनन कर लिया, हमारे खिलाफ तो सब बोल रहे हैं। नहीं, अब तो अधिकारों को हनन कहाँ है? किसानों के संयुक्त मोर्चे का एक धड़ा आपके इस आंदोलन को पहली बार हाँ, कुछ शामिल होने जा रहा है। लोग होंगे उसमें, कुछ संवेदनशील लोग होंगे जिनको पता था भी आपातकाल क्या होती है, वो मना रहे, अच्छी बात है। कांग्रेस तो कह रही है कि ये बीजेपी की गेम प्लान है। देखिए, जो हमारे खिलाफ पिछले 7 महीने से बैठे हो तो हमारी प्लान कैसे हो सकती है? अब जब गांव वाले लोग इकट्ठे होकर कहते हैं आप यहाँ से उठो, तो वो कहते हैं हमारी प्लान है। और जब वो 25-26 को काला दिवस के रूप में मनाते तो कांग्रेस कहती है। ये उन दोनों की मिलीभगत है। भारतीय जनता पार्टी इसमें स्पष्ट है। तीनों के कृषि कानून गजब हैं, अच्छे हैं। और जहाँ तक बात है काला दिवस की, ये वास्तव में काला दिवस है। पूरे हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा एक आपातकाल थोपा गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया था जो वो जीती थी 2 नंबर में। कंवर साहब, आज बीजेपी की मीटिंग हुई है प्रदेश कार्यकारिणी की। इससे पहले विधायकों, मंत्रियों की, हरियाणा के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, सह प्रभारी भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे। क्या अहम मुद्दे निकल कर आए? देखिए, ये जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है ये रूटीन में होती है। अभी पीछे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तो हमारी वो ड्यू थी। ये प्रदेश कार्यकारिणी हमारी हुई है। अब अगले 15 दिनों में हमारी जिला कार्यकारिणी होगी और अगले 15 दिनों में हमारी मंडल की कार्यकारिणी होगी। यानी जो बात केंद्र ने कही है वो अगले 1 महीने में मंडल तक पहुंच जाएगी। उसमें योजनाएं हैं, कोरोना से लड़ने की ताकत हमें मिलती है। कोरोना में किस प्रकार काम किया उसके बाद इसके लिए धन्यवाद किया। आज कोरोना पर हमारा प्रस्ताव आया जिसको इसमें पारित किया गया। उसमें कोरोना में किए गए कार्य, एक दिन में हमने 6 लाख मास्क बांट दिए, एक दिन में हमने 6 लाख सैनिटाइजर बांट दिए। आप कांग्रेस से पूछो ना, आप उन्होंने सैनिटाइजर बांटे क्या, उन्होंने मास्क बांटे क्या? अगर कुछ बांटे वो भी हमें देख करके कंपैरिजन कर लीजिए। हम सेवा करते हैं और वो राजनीति करते हैं। और उसके बाद सेवा के बाद भी जो आदमी सेवा करता है उसको कुछ गाड़ियाँ मिलती है, कुछ लोग देते हैं। आपके चैनल पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो गाड़ियाँ देंगे। लेकिन ईमानदारी से सोचो, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाया, अब ब्लैक फंगस की दवाई मंगाई। हम जो लोग कोरोना में इस दुनिया में नहीं रहे उनकी स्मृति में वृक्ष लगा रहे हैं, उनकी याद में उनके परिवार से जाके पूछो। जेपी नड्डा जी ने क्या संदेश दिया आज? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम सबको सेवा करनी है। उनका मूल मंत्र यही था, हमने सेवा करनी है। और इस कोरोना काल में जिस गति से केंद्र ने और प्रदेश ने काम किया, मुझे लगता है सितंबर तक हम 70% के करीब वैक्सीनेशन लगा देंगे पूरे देश में। आज तो बीजेपी सत्ता में, हरियाणा में भी है, केंद्र में भी है, और ऐसी परिस्थितियों के अंदर संगठन की भूमिका कितनी अनिवार्य हो जाती है? देखिए, संगठन इतना बड़े जो काम करे, सेवा रसोई 55, 4300 रक्तदान हमने एक दिन में इकट्ठे करके दिए, 6-6 लाख का मास्क एक दिन में बांट रहे हैं, 6-6 लाख सैनिटाइजर बांट रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन संगठन उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। धन्यवाद वेदपाल जी। तो ये हैं वेदपाल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त बीजेपी संगठन के स्टेट लेवल पर। इन्होंने जो कुछ कहा हम अपने दर्शकों तक सीधा पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।